राम स्वरूप गंगा किनारे नाव चलाकर अपना गुजारा करता था। कोई सवारी आए तो ठीक, वरना मछली पकड़ता। एक दिन शाम के वक्त वो मछली पकड़ रहा था तो उसके साथ के लोगों ने उसे वापस चलने को कहा, मगर उस दिन उसकी कोई विशेष कमाई नहीं हुई, इसीलिए उसने कुछ देर और रुककर मछली पकड़ने का सोचा। तुम लोग जाओ भाई, मैं कुछ देर में आऊंगा। एक एक करके सभी लोग चले गए। नदी में अब वो अकेला बचा था। तभी उसे अपने जाल में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा मछलियां फंसी होंगी। वो धीरे धीरे उस जाल को वापस नाव की तरफ खींचने लगा। जैसे ही जाल वापस आया, उसके होश उड़ गए। जाल में एक आधा मानव शरीर था। ये क्या? ये तो किसी की लाश है, वो भी आधी। हे गंगा मैया, किसने इसका ये हश्र किया होगा? मैं वापस आपकी शरण में दे देता हूँ, इसे मुक्ति दे दीजिएगा। कहते हुए वो लाश को वापस गंगा नदी में छोड़ने ही वाला था कि तभी उसे उस लाश के हाथ में सोने की अंगूठी नजर आई, जिस पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। ये तो बहुत कीमती अंगूठी लग रही है, इसे मैं ही रख लेता हूँ। वैसे भी गंगा मैया को इससे क्या ही लेना देना। राम स्वरूप ने घाट की तरफ देखा। घाट पूरा सुनसान था। वो अंगूठी निकाल कर अपने पास रख ली। जैसे ही उसने वो अंगूठी निकाली, उस लाश ने आंख खोल कर उसे देखा। एक पल के लिए तो राम स्वरूप घबरा गया। फिर उसे अपने मन का वहम समझ उसने उस लाश को वापस नदी में धक्का दे दिया। घर जाकर उसने वो अंगूठी एक बक्से में रखा और चुपचाप सो गया। देर रात उस अंगूठी वाले बक्से में तेज रोशनी होने लगी। अगले दिन राम स्वरूप ने उठकर देखा तो वो हीरा जगमगा रहा था। हीरे की कशिश ने उसे मजबूर कर दिया और उसने तुरंत वो अंगूठी पहन ली। और फिर वो आज गंगा किनारे नहीं गया। ये मुझे क्या हो रहा है? शरीर इतना भारी लग रहा है। आज तो कुछ करने का मन ही नहीं है। दिन भर से अब रात हो चली थी। उसकी आंखें भारी होने लगी तो वो अंगूठी पहनकर ही सो गया। कुछ देर बाद वो अंगूठी का हीरा लाल रंग में चमक रहा था। राम स्वरूप को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो चिल्लाना चाह रहा था मगर आवाज भी नहीं निकल पाई। उसकी गर्दन पर किसी का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें और जीभ बाहर लटक गई। और राम स्वरूप भैया, अरे दिन चढ़ गया है, गंगा मैया बुला रही है, कब तक सोते रहोगे? कल भी नहीं गए थे, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए राम स्वरूप की झोंपड़ी का दरवाजा बजा रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। राम स्वरूप मरा पड़ा था। सोहन दूसरे पड़ोसियों को आवाज देने वाला था कि उसकी अंगूठी का हीरा चमकने लगा। इतनी कीमती अंगूठी इसके पास कहां से आई? जरूर नदी में मिली होगी, मगर अब इसके मरने के बाद ये मेरी हो गई। कोई इसे देख ना ले। ये सोचते हुए उसने तुरंत वो अंगूठी निकाल कर अपने पास रख ली। राम स्वरूप के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए पड़ोसियों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुनो, आपकी जेब से ये अंगूठी मिली है, किसकी है? अपने पति की जेब से अंगूठी निकाल कर रमा अपने पति से पूछने लगी। अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर सोहन गुस्से में बोला, जब देखो तब पुलिस वाले की तरह तहकीकात करती रहती हो। गंगा मैया का आशीर्वाद है, इसे इधर दे ला। कहते हुए उसने अंगूठी लेकर खुद पहन ली। अंगूठी पहनते हुए उसे तेज झटका लगा, मगर उसने उसे अनदेखा कर दिया। देर रात उस अंगूठी से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। सोहन को अपने सीने पर भारी दबाव महसूस होने लगा। ना चाहते हुए भी वो अपना खुद का गला दबा रहा था। दर्द के कारण उसकी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। पास में सो रही पत्नी ने जब ये देखा तो चिल्लाने लगी, क्या हो गया है आपको? आप खुद का गला क्यों दबा रहे हो? होश में आओ। सोहन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो तुरंत आसपास के लोगों को बुला लाया। कोई भी उसका गला छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। देखते ही देखते उसकी जीभ और आंखें दोनों बाहर लटक गई। उसकी लाश भी इस तरह दिख रही थी जैसे राम स्वरूप की लाश थी। लोग आपस में बातें करने लगे। तभी किसी ने देखा कि अंगूठी के हीरे का रंग लाल से वापस सफेद हो गया है। रंग बदलते हीरे को आश्चर्य से देखकर लोगों ने कहा, अरे इस हीरे को देखा क्या? इसके हीरे का रंग बदल रहा है। रंग बदल रहा है? क्या कहना चाहते हो आप? ये तो बहुत कीमती अंगूठी दिख रही है, इसके पास कहां से आई?
मुझे नहीं पता, ये कल रात को लेकर आए थे। मैंने भी पूछा था मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अंगूठी के हीरे में से अलग अलग रंग की रोशनी निकलने लगी। हो ना हो ये अंगूठी मनहूस है, तभी तो देखो इसे पहनने के बाद सोहन की क्या हालत हो गई है। तो अब इस अंगूठी का क्या करें? करना क्या है, उसने कहा ना ये अंगूठी गंगा मैया ने उसे दी है, तो उन्हीं को वापस कर देते हैं। इसे रखने का कोई मतलब थोड़ी ना है। मगर ये और किसी के हाथ लगी तो कितना आतंक मचाएगी। हमें इसे तोड़ देना चाहिए ताकि ये किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हाँ रमा भाभी, आप सही कह रही हैं, हम इसे तोड़ देते हैं। कहते हुए उस पड़ोसी ने सोहन के हाथ से अंगूठी को निकाला और तेज झटका दिया। उसके हाथ से अंगूठी जमीन पर गिर गई और उस हीरे में से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी। फिर वो अंगूठी हवा में उन लोगों के आसपास घूमने लगी। तभी रमा को कुछ याद आया और वो भागकर पूजा स्थान से गंगा जल लिया और उस अंगूठी पर डाला। हीरे में से अब कोई रोशनी नहीं निकल रही थी और वो जमीन पर पड़ी थी। सोहन के पास रखी हथौड़ी को उठाया और उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश कर रहा, मगर अचानक ही वो अंगूठी गायब हो गई। अरे वो अंगूठी कहाँ गई? अच्छा हुआ जान छूटी, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। कहते हुए रमा की आंखों में आंसू आ गए। सोहन के पड़ोसियों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। देर रात एक तो पति का बिछोह और दूसरी तरफ उस अंगूठी के बारे में सोचते हुए रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अंगूठी इनके पास कहाँ से आई होगी, फिर यूं अचानक कैसे गायब हो गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या राम स्वरूप भैया की मौत के पीछे उस अंगूठी का हाथ है? उफ, कितने सारे सवाल हैं मगर उनका जवाब किसी के पास नहीं है। रमा सोच ही रही थी कि उसे कमरे की खिड़की पर एक साया नजर आने लगा। उसके पैर नहीं थे, वो आधा शरीर हवा में उड़ रहा था। ये देख उसकी चीख निकल गई। सोहन के अंतिम संस्कार के बाद कुछ रिश्तेदार घर पर रुके हुए थे। उसकी चीख सुन उसके कमरे में आ गए। वो लोग भी अपनी आंखों के सामने आधी लाश को देखकर घबरा रहे थे। अरे ये सब क्या है? दूसरा रिश्तेदार जो तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसने एक जल का गिलास हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़े और वो जल उस लाश पर डाल दिया। लाश जोरों से चीख उठी और उसके हाथ की अंगूठी चमकने लगी। कौन है तू? बता, और यहाँ क्या कर रहा है? मैं कौन हूँ ये बाद में पूछना। मैं यहाँ नहीं आया बल्कि बुलाया गया हूँ। मेरी अंगूठी लेकर वो यहाँ आया था, तुमने तो उसे मार दिया ना। अब क्या चाहिए? मेरी मुक्ति। मेरे अपनों ने भी जायदाद के लालच में मुझे मार के 2 टुकड़ों में शरीर गंगा में अलग अलग जगह छोड़ दिया। मेरा आधा शरीर पटना के पास झाड़ियों में है। मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत नहीं, बस मेरा अंतिम संस्कार कर मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दो। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी की ओर देखा। उसका हीरा कई टुकड़ों में चटक चुका था। उन लोगों ने उस लाश के बताए हुए स्थान पर जाकर उसके आधे शरीर को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें उसका आधा शरीर मिल गया। ये देख सोहन का पड़ोसी बोला, यहाँ आओ, यहाँ झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये देखो, ये रहा उसका आधा शरीर। सब लोगों ने मिलकर उसका शरीर बाहर निकाला और दोनों टुकड़ों को एक साथ मिलाकर अंतिम संस्कार करके अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। अपनों से धोखा खाए हुए इंसान को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई।